मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम इंजेक्टिविटी, है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट है वन फंक्शन। जिसे क्या बोला जाता है, इंजेक्शन। वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट, obtain fx। हमें सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसे लिख लेना चाहिए। obtain fx, जो भी फंक्शन है उसे लिख लेना। सेकंड स्टेप क्या कहती है, take two arbitrary values x1, x2 which belongs to domain। यानी कि जो भी आपको डोमेन दिया गया है, जो भी आपको डोमेन दिया गया है उसमें से अपने को क्या करना है, दो आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेनी है। आर्बिट्रेरी वैल्यूज क्या होती हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी। ठीक है। स्टेप 3, फाइंड fx1 एंड fx। हमें क्या फाइंड आउट करना है, fx1 और fx2। fx1 को किसके बराबर रख देना है, fx2। नाउ सॉल्व। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व। सॉल्व करने पर इफ x1 is equals to x2, fx1 को fx2 के बराबर रखा। अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो 1 1 है, अदरवाइज मैनी 1। if x1 equals to x2 then it is 1 1 function, otherwise हम क्या कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसे आप लिख लीजिए। दो आर्बिट्रेरी वैल्यूज लेनी है, x1 और x2। कुछ लोग x और y लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग वैल्यूज क्या चूज करते हैं, x और y की फॉर्म में लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लिए x1 और x2, लेकिन लेनी कहां से, अपने को आर्बिट्रेरी वैल्यूज उसके डोमेन में से। डोमेन में से लेने के बाद हमें क्या करना होगा, fx1 और fx2 को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, दोनों को इक्वल रख दूंगा और फिर उसे क्या करेंगे हम, सॉल्व। सॉल्व करने पर अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन 1 1 है, और मान लो x1 x2 के इक्वल नहीं आया तो मैनी 1। तो इससे एक साथ हम दोनों फंक्शन चेक कर लेंगे, 1 1 और मैनी 1। बात समझ में आ गई। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, मैंने मान लिया कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 है, fx1 fx2 के इक्वल नहीं है। देन x1 भी अगर x2 के इक्वल नहीं आता है, then it is said to be
1 function, otherwise it is said to be many one function. ठीक है, यानी कि हमने सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, fx1 को fx2 के इक्वल नहीं रखा, तो x1 भी x2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा 1 1। मान लीजिए आपने इसको इक्वल नहीं रखा और ये इक्वल आ गया, बात उल्टी हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा मैंने। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और कैसे हमें करना। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके लिए, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, देखिए सब में फंक्शन सेम है, फंक्शन सारी क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर सेम दिया मैंने 2x माइनस 3, लेकिन एक बार मैंने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए पूछा है, एक बार होल नंबर में पूछ रहा हूँ, एक बार इंटीजर्स में, एक बार रेशनल नंबर और एक बार रियल। अब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। हम तो खुद डोमेन में अगर इमेजिनरी वगैरह आ रहा है तो उसे रिमूव कर देते हैं ना, बात समझ में आ गई। तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए ये कह रहा है फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। हमें चेक करना है क्या यह फंक्शन 1 1 है या नहीं, यानी हर x की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फंक्शन की इंडिविजुअल वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अलग अलग आनी चाहिए, है ना, रिपीट नहीं होनी। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने जो भी फंक्शन लिख लिया, लेट, बहुत इजी है, x1 x2 कहां से लिया हमने, डोमेन क्या है इसका, नेचुरल नंबर, वहीं से लेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे ये करोगे तो रियल नंबर है तो रियल लेंगे, नेचुरल नंबर समझते हैं ना आप क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। अब हम क्या करेंगे, f(x1) फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे आप, f(x2), अब हमें क्या करना है, f(x1) को किसके इक्वल रख देना है, स्टेप लिखवा रखी है ना आपको, वर्किंग मेथड, f(x1) को किसके इक्वल रखेंगे, f(x2) के। f(x1) की वैल्यू कितनी है, f(x2) की वैल्यू कितनी है, 3 से 3 सॉल्व हो गया, 2x1 इज इक्वल टू कितना, 2 से 2 भी सॉल्व हो गया,
तो हम लेके चले थे एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल, आया क्या मेरे पास एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, तो ये कैसा फंक्शन होगा? यस, देयरफॉर इट इज 1 1। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा हमारा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। आगे बात समझना। चलिए, ये तो हो गया। अब मैपिंग से कैसे समझेंगे इसको? मान लो यही क्वेश्चन आपके लिए केस में आ जाए, मैपिंग। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू, क्या मैं इसे 2x माइनस 3 लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? 2x माइनस 3, बिकॉज हम fx को क्या बोलते हैं? y। यहाँ x लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? y। ऐसा क्यों? बिकॉज x क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y उसके ऊपर क्या करता है? डिपेंड। तो सपोज कीजिए मैंने x को 1 लिखा, y की वैल्यू कितनी आई? हाँ, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x को 2 रखोगे तो कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। 3 रखने के बाद 1 का 1 से ही हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही है इसकी? 1 1 भी आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? 1 1। अब मान लीजिए इसका ग्राफिकल मेथड चेक कर लेते हैं। आप ये मत समझ लेना कि ये नेगेटिव क्यों आ गया। हमने वैल्यूज कहां से ले ली है? डोमेन में से। बात समझ में आ गई? जो आ रहा है वो आ रही है। ये एक्स एक्सिस होती है, आपको पता ही है, ये वाई एक्सिस होती है। 2x माइनस 3 है ना। अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू 3y2 आती है, और अगर x को 0 रख देता हूँ y की वैल्यू -3, इसका मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। x 0 तो y कितना हो गया? -3 हो गया ना। और y को 0 रख देंगे तो x कितना हो गया? नहीं बस। अब आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देखो कितने पॉइंट पे काट रही है? 2 पे या 1 पॉइंट पे काट रही है? x एक्सिस के पैरेलल एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो क्या होता है ये? आगे समझना। Suppose we just say question करके आप लोग f नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है, f(x) + y स्क्वायर माइनस 3 अभी 1 पर जा रहा है, वही इक्वल टू 3। ओके, सेम फंक्शन। नाउ वी हैव टू चेक whether it is 1 1 or so the case f(x) को कितना? f(x) is what हमने दोनों को इक्वल का रिलेशन क्या इसका माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर x प्लस then बट अगर
मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि x1 और x2 एनी रियल नंबर हो जाता, तो अब देखिए f माइनस लेने का कितना आता है, प्लस आता है, माइनस का प्लस का 8 माइनस 5 माइनस प्लस का कितना 4 4 टू जा 8 माइनस 5 और अगर मैं प्लस का लेता हूं तो कितना है क्लियरली f माइनस की जो वैल्यू आती है क्या है, तो f माइनस की जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू किसकी आ रही है f2 की आ रही है, पर माइनस 2 और प्लस 3 को देखो हमको रिलेशन नहीं कर, but x1 is not equal to x2 ऐसा फंक्शन क्या होगा नेगेटिव वैल्यू वन को आप मैट्रिक्स से समझ सकते हो, जब आपने प्लस का माइनस का प्लस का तो इसका मतलब क्या होगा कि डिपेंड करता है फंक्शन का डोमेन क्या है, डिपेंड करेगा कि फंक्शन का डोमेन क्या है, बात समझ रहे हैं। ओके बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हो गए। लेकिन यहाँ इक्वल पावर की एक्सपोनेंशियल होता है p1 देखिए यहाँ रियल नंबर के साथ इसका मतलब 99% जो अगर कोई फंक्शन है कोई भी फंक्शन है इसकी पावर जो है और देखिए समझो ना और सपोज कीजिए यहाँ पर ये सारे और डिग्री पर चलता है दूसरा इस फंक्शन का ग्राफ ये जो माइनस का प्लस का ये पावर इवन पावर पावर को तो आप 1 2 3 4 5 इसको कुछ भी करिए आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आनी चाहिए इन दो एलिमेंट से रिलेट इसका मतलब इवन पावर वाले जो होंगे इवन पावर वाले जो होंगे वो क्या होंगे नेचुरल नंबर और मैनी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा फिर समझिए। फंक्शन दे रखा है आपको 1/x इसे रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, बट ऑल रियल नंबर होना चाहिए, डोमेन क्या करें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 यानी कि उसमें 0 नहीं ले सकते, अगर आप 0 ले लोगे तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, फिर हम चेक किसका करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या थी कि जो भी फंक्शन है उसे आप लिख लीजिए f(x) = 1/x, टेक 2 आर्बिट्रेरी वैल्यूज इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में से अपने को कितनी वैल्यूज लेनी है 2, हमने कौन कौन सी ले ली x1 और x2। f(x1) कितना है 1/x1, f(x2) कितना है 1/x2, दोनों को इक्वल रखा तो 1/x1 = 1/x2 दे, लेकिन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो क्या है मेरे पास x1 = x2।
Am I right? तो ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1, therefore it is 1 1 फंक्शन, है ना। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना वो इस तरह का। अब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उसमें कितने पॉइंट पे काट रहा है। अरे वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं खींचनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये होती है, ये एक्स एक्सिस है, हर बार यूं करने जा रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, कितने पॉइंट पे काटा उसने। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, वो चेक किया जाता है कि फंक्शन है या नहीं। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर एक ही पॉइंट पे काटेगा तो वो फंक्शन है, एक से ज्यादा पे काट देगा तो फंक्शन नहीं है। पवन जी समझ में आ गया। अटेंडेंस का लिंक सेंड कर रखा है मैंने ऑलरेडी, आप लोगों ने देखे ही नहीं।